सीन कब होगा। अगरचि इस हवाले से हर मजहब में कुछ न कुछ रवायात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा से अधूरा सवाल रहा है। कायनात में ऐसे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जिन्हें सदियों से जवाब नहीं दिया जा सका, और बहुत सारे ऐसे सवाल भी मौजूद हैं जो हमेशा से सीगाए राज में रहे हैं। लेकिन 20वीं सदी इन सब सवालों के लिए तहलका खेज साबित हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां इंसान को जमीन की गहराइयों में देखने के काबिल बनाया, वहीं कायनात की लामहदूद दूरियों में झांकने के काबिल भी बनाया, और यूं कायनात के राज इंसान की पटारी में एक हलशुदा मसले की जरूरत जमा होने लगे। दोस्तों, क़यामत का इल्म भी उन अधूरे सवालों में से एक है जो हर दौर के इंसान में जुस्तजू और खौफ पैदा करता रहा। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी के इंसान ने आखिर क़यामत का करीब तरीन खोज लगा ही लिया। जब हतमी रिपोर्ट सामने आई तो बिल्कुल कुरान मुकद्दस की अमली तस्वीर थी। क़यामत हमसे कितने फासले पर है और इसकी नौइयत कैसी होगी, आइए देखते हैं तहकीक पर मबनी एक साइंसी अर्जियाती रिपोर्ट। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों लंदन के कौमी अखबार इंडिपेंडेंट न्यूज में दुनिया भर में ज़ल्ज़लों की पेशी नजर एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें अर्जियाती जायजा के दौरान बताया गया कि इस वक्त दुनिया भर में 1500 आतिश फशां पहाड़ और जेरे समंदर 1600 कवी हैकल आतिशी पहाड़ बिल्कुल एक्टिव हालत में मौजूद हैं। ये वो पहाड़ हैं जो गुज़श्ता 10,000 सालों में जब भी उबले शदीद तबाही का सबब बने। हैरत अंगेज तौर पर ये पहाड़ पिछले 2000 साल से बिल्कुल खामोश हैं। इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद बराबर एक तनासब से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एक ही वक्त में एक ही लम्हे में उबलने का फटने का इरादा रखते हैं। अर्जियाती माहिरीन ने रिपोर्ट के बाद जो तज्जिया पेश किया वो हैरान कुन हद तक कुरान मुकद्दस की अमली तस्वीर मालूम होता है। तज्जिया में लिखा है, जेरे समंदर और जमीन की बलाई सतह पर पहाड़ी सिलसिले आतिश फशानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये हादसा इतना बदतरीन होगा कि पहाड़ धमाके से उठ जाएंगी। धमाके की आवाज पूरी दुनिया के लिए बासे दहशत होगी। पहाड़ों के फजा में बिखरते ही जमीन अपना तवाज़ुन खो देगी, जिससे शदीद तरीन जल्जला रूनमा होगा। जेरे जमीन बहते हुए मेगाज तह फाड़ कर बाहर निकल आएंगे। जमीनी तहें तहस नहस हो जाएंगी। जेरे समंदर पहाड़ इस कदर प्रेशर से फटेंगे, पानी सैकड़ों फुट उछलता हुआ जमीन पर छा जाएगा। जेरे समंदर आग से भरे लावे इस कदर ज्यादा आतिशी होंगे कि समंदर का पानी आग पकड़ जाएगा, और इस मंजर के पैदा होते ही जिंदगी चंद मिनट बाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जदीद फल्कियाती रिपोर्ट भी मुलाहिजा फरमाई। नासा की खलाई तहकीकात में कुछ खास शुआएं शामिल हुई हैं। ये वो शुआएं हैं जो एक बुजुर्ग सितारा मरने से पहले खारिज करता है। तहकीक के मुताबिक नासा को मौसूल होने वाली शुआएं किसी दूर दराज के सितारे की नहीं बल्कि हमारे अपनी सूरज की हैं। सूरज चौंके सितारा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सूरज अब ज्यादा अरसा रोशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद मरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस अर्जियाती व फल्कियाती रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं क़यामत हमसे कितने फासले पर खैमाजन है। अब हम बात करते हैं उस किताब मुकद्दस की जो उस दौर में नाज़िल हुई जब जमीनी हकायक का कोई अंदाजा न था, मगर उस किताब के उतारने वाले ने हर चीज का इल्म नहायत जामिया और मुख्तसर अंदाज में इसमें उतार दिया। ज़ेरे बहस रिपोर्ट को कुरान मुकद्दस के आईनों में देखें तो बिल्कुल वही अक्स उभरता है जिसे साइंस क़यामत कहती है। जी हाँ, कुरान मुकद्दस में रब्बे करीम क़यामत से मुतल्लिक अरशाद फरमाते हैं, हम जानते हैं वो क़यामत जरूर नजदीक आने वाली है, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की मानद हो जाएगा और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। सूरह अल-मुआराज आयत नंबर 6-9। जब सूरज तारीक पड़ जाएगा, जब तारे जड़ जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, जब समंदर आग हो जाएंगी। सूरह अत-तकवीर आयत नंबर 3-6। और अगली एक और आयत में रब्बे करीम फरमाते हैं, जब जमीन खूब हिला दी जाएगी। सूरह अल-नफ्तार आयत नंबर 3। और जब समंदर उबल पड़ेंगे। सूरह ज़लज़ाल आयत नंबर 1। दोस्तों, इन आयात की रोशनी में आपने बाखूबी कुर्बे क़यामत को महसूस कर लिया होगा। साइंस ने जो हतमी रिपोर्ट पेश की है उसमें यह भी लिखा है कि मुमकिन है बहुत जल्द ये हादसा पेश आ जाए, क्योंकि उन पहाड़ों पर अजीब सी लरज़ाहट भी महसूस की गई है। उन पहाड़ों पर जो आग के कुएं हैं वो इस कदर गम व गुस्से में खो रहे हैं कि जैसे अभी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे। ख्वाब, ख्याल और मंजर धुआं कर देंगे। एक अजीब सा खौफ उतारी होता है वहाँ जाकर। दोस्तों, साइंसी रिपोर्ट और कुरानी आयात की रोशनी में देखा जाए तो रब के वादों का वक्त आन पहुंचा है। यही वजह है कि कायनात का हर जर्रा रंग बदल रहा है। वादी, चट्टाने और पहाड़ों पर अजीब हैबत तारी हो रही है। रात, रूह और रोशनी फासले बदल रही है। जुल्म और सितम इंतहा को छू रहा है। ये मेरे रब के वादों के सच होने के वक्त की निशानियां हैं। दोस्तों, अब भी वक्त है कि हम तौबा करें और मेरे रब के हुजूर झुक जाएं।
جھک جائیں۔